For information on the news. जी नमस्कार, मैं राजा नई फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज़ नेटवर्क दर्शकों आपके सामने हम ज़मीन से जुड़ी हुई सच्चाई लाने की कोशिश करते हैं। अब उसमें सफल होते हैं असफल होते हैं जनता जनार्दन तय करेगी। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। चलिए आज खास शख्सियत, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है खास मुलाकात। जब प्रोग्राम का नाम है खास मुलाकात तो खास शख्सियत हमारे साथ होती है। आज के जो मेहमान है एक युवा है, उन्होंने अपने बेद की जुबानी से पूछा। सर सबसे पहले अपना नाम और अपने ब्लॉक का नाम बताइए। मेरा नाम है विशाल चावरिया और मैं युवा मोर्चा का एक सिपाही हूँ, छोटा सा। बीजेपी से मेरी पोस्ट है, उपाध्यक्ष में ज़िले में हूँ, युवा मोर्चा। सर राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है आपका? राजनीति में या किसी में भी रहो, समाज का भला होना चाहिए, अपने देश का भला होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारा तिरंगा है हमारे लिए। और इसी कारण से हम काम करते हैं लोगों का कि सब लोगों का भला हो। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंची जात नहीं है, कोई नीची जात नहीं है। सब हम हिंदू भाई हैं, सब हम एक हैं और सब हम भारत के रहने वाले नागरिक हैं। सर आपने बड़ी गहरी बात कही। चलिए अभी इन्हीं मुद्दों पे बात करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में जातिवाद की राजनीति है, आप मानते हैं इस बात को? जातिवाद की राजनीति काफ़ी साल पहले ये होया करती थी। अब इन्हीं चीज़ों को हम लेके बैठे रहेंगे। जो बाहर की ताकतें हैं, जो पाकिस्तान की जो भेजी हुई ताकतें जो इस हिंदुस्तान के अंदर दंगा फसाद करा रही है, इस देश के अंदर हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हो गए, जो टुकड़े गैंग से जो लोग मिले हुए हैं, जो खालिस्तान से मिले हुए, जो पाकिस्तान से मिले हुए, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ। तो ये हिंदुस्तान है, ये शेरों का देश है, ये वीर जवानों का देश है। आप चाहते हो कि इस देश के अंदर इस देश के टुकड़े कर दोगे तो ये जो आपका सपना है ये सपना ही रहेगा। क्योंकि हम सब भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं। और इस देश के ऊपर जो आग गड़ाएगा, जो दरिंदा इस देश को तोड़ना चाहेगा, उस दरिंदे के हम हलक में हाथ देके उसका कलेजा बाहर निकाल देंगे। क्योंकि हम सारे हिंदू भाई हैं और हमारे देश के अंदर जो हमारे झंडे का अपमान करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। या वो कोई भी हो, जो इस देश के अंदर रहेगा वो हमारा हिंदू बन के रहेगा, हमारे देश का बन के रहेगा। और जो हिंदुस्तान की बात करेगा और जो हमारे देश के झंडे को ऊंचा रखेगा वो इस देश में रहेगा। और जो देश का अपमान करेगा, जो झंडे का अपमान करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सर मेरे भाई पर करा तो उन लोगों ने है ना जो देश के गद्दार हैं। तो आपकी नज़र में कौन है दोषी? दोषी वही है जो गद्दार है, गद्दारों ने करा है। क्योंकि झंडे का अपमान वही करेगा जो गद्दार है, जो देशद्रोही है। उनके ऊपर देशद्रोही का केस लगना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। देखिए इनकी बातों में ना मुझे आक्रोश नज़र आ रहा है। और जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति देश से प्यार करेगा उसे आक्रोश दिखेगा। सर लगभग मैं जयप्रकाश जी के पास गया, तोमर साहब के पास गया, SK बग्गा के पास गया, रहमान साहब के पास गया। मैं जितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के घर गया तो उनके बाहर मुझे कूड़े के ढेर नहीं दिखे। वो चाहे दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में रह रहे। और वालों के पास जाते वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी छवि खराब करना चाहती है, इसको कब्जाना चाहती है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के आप जैसे कुछ बड़े नेताओं के पास जाता हूँ तो आम आदमी दोषी करा दी। सर लेकिन पिछ तो जनता रही है। इसमें जो दोषी है वो सर आपको भी दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है कि इसमें केजरीवाल है। मैं इस केजरीवाल को एक बात कहना चाहता हूँ। जब छोटी छोटी बातों पे वो धरने देने लगता था, वो रोडों पे लेट जाता था, भूखों मरने लगता था, खांसी हो जाती थी, उसके बीमारी हो जाती थी। आज इस देश के अंदर, इस दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सें जिन्होंने महामारी जैसी बीमारी में, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर काम किया और इन लोगों ने तनख्वाह रोक ली, उनका वेतन रोक लिया। आज सफाई कर्मचारी को जो कच्चे हैं उनको 11 से 12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, जो पक्के हैं उनको 40 हज़ार रुपये मिलती है। तो वो कैसे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे अपना बिजली का बिल देंगे, कैसे अपने घर का किराया देंगे। कुछ लोग तो इस जो इन्होंने तनख्वाह रोकी है, वेतन रोका है। मैं इससे केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, जब तू रोडों पे आ जाता था, राजनीति करता था, भूखों रहता था, तो इन लोगों के लिए रोडों पे क्यों नहीं आया तू? क्यों नहीं तूने केस फाइल करा, कोर्ट में केस क्यों नहीं डाला कि बीजेपी वाले मेरे को पैसा नहीं दे रहे इनको देने के लिए? तू एक कागज़ दिखा देता है। जब बीजेपी के लोग, जो बीजेपी के मेयर है, निगम पार्षद है, तेरे घर जाते हैं, तेरे से हिसाब मांगते हैं, तो पीछे के रास्ते से भाग जाता है।
तो क्या समझोगे आप इसको? तू सामना कर उनका। मैं कहता हूँ बीजेपी के लोगों को मत दिखा तू कि मैंने बीजेपी को पैसा दे दिया। तू आम जनता को तो दिखा सकता है, कोर्ट में तो जा सकता है, कोर्ट को तो दिखा सकता है। ये कहीं नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये खुद फ्रॉड है। इसको लाशों पे राजनीति करनी आती है मेरे भाई, इसको लाशों पे राजनीति करनी आती है जो ये कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 1 साल के बाद काउंसिलर के चुनाव है एमसीडी के, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उस पर कब्जा करना चाहती है एमसीडी की? हाँ, ये बात तो सच है भाई। मैं कहता हूँ कहीं भी कब्जा करो, आप कहीं भी मरो, कोई सी भी पार्टी है, कहीं भी मरो, पर गरीबों को तो मत मारो। जो गरीबों का वेतन बनता है, जो उनका हिस्सा बनता है, वो तो दो, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। वो अपना पेट काट के रात दिन में सवेरे सवेरे वो 6 बजे निकल जाते हैं। जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के अपने घरों से निकल जाते हैं, लोगों का कूड़ा उठाते हैं। जिस टाइम लोगों को आँख नहीं खुलती उस टाइम वो कूड़ा उठा देते हैं, सफाई कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर, बीमारी के अंदर भी इन लोगों ने काम किया है। मैं इन लोगों को योद्धा बोलता हूं, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जो हमारे नर्स है, डॉक्टर्स है, हमारे पुलिस कर्मचारी है। और आज उन्हीं पुलिस कर्मचारियों को ये जो खालिस्तान के लोग हैं वो गिरा गिरा के मार रहे हैं। ऐसा क्या कसूर है? वो यही तो कह रहे हैं कि अपने शांति से अपना प्रदर्शन करो। आपका इंसान से मतभेद हो सकता है, भगवानों से या किसी से नहीं हो सकता। आप अपना जो कार्य कर रहे हो, अपना जो अप्रोच जमा रहे हो, वो आप करो। पर आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदुस्तान की पुलिस को आप मारोगे? ऐसे मारा जैसे कि मुझे गुस्सा ज़्यादा नजर आ रहा है। नहीं, गुस्सा तो आएगा ही भाई साहब, गुस्सा तो आपको भी आना चाहिए। वो हमारे झंडे का अपमान कर रहे हैं, वो हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, हमारे देश की पुलिस का अपमान कर रहे हैं, हमारे संविधान का अपमान कर रहे हैं। तो गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा मेरे भाइयों? तो ये बताओ आप। आपने आने वाले समय में कुछ रूपरेखा, कुछ रणनीति बनाई अपने लोगों की अपेक्षाओं के लिए? मैं तो भाई साहब यही कहता हूँ कि जब तक आपका हक ना मिले, मैं सफाई कर्मचारियों से यही कहता हूँ, जब तक आपका वेतन ना मिले, जब तक पूरी आपकी मांगे ना हो, ये लड़ाई अपनी जारी रखनी चाहिए इन लोगों को। और मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इतना कूड़ा कर दो, इतना कूड़ा कर दो। हर नेता के घर बाहर, हर अभिनेता के घर के बाहर कूड़ा होना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि इनका वेतन रोकने का क्या होता है। अच्छा मैसेज जाना चाहिए। इन लोगों के साथ हूँ मैं, सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ मैं। क्या आने वाले समय में आप चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ना भाई साहब। हमारे तो जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका साथ हो जाए। जो भी नेता है, कोई भी नेता है, इन गरीब लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जो भी नेता बनता है गरीब बनाता है उसको। जो भी नेता है उन नेता को गरीब बनाता है, क्योंकि गरीबी वोट डालता है मेरे भाई। अच्छा, वोट नहीं डालता है। ये सब सिर्फ मानवता के लिए कर रहे हैं आप? मानवता के लिए। अच्छा, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे योद्धा है, सफाई कर्मचारी और जितने भी लोग हैं जो जिनकी तनख्वाह रुकी है, क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है मेरे भाई, मैं उनके साथ हूँ और दिन और रात उनकी सेवा में खड़ा हूँ। मैं उनका भाई विशाल चावरिया, मैं उनके साथ हूँ। और जो भी वो मांग कर रहे हैं उस मांग पे वो डटे रहे, क्योंकि ये लोग भी क्या करते हैं, आज मांगते हैं, कल अपनी मांग को थोड़ा सा इनको वो लड्डू दे देते हैं, ये फिर अपनी सफाई विचारे करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूं इनसे कि पूरी दिल्ली का नष्ट कर दो, पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बिठा दो, जब जाके आप लोगों की मांग होगी पूरी मेरे भाई। और आज कर रहे हो, कल फिर सफाई में लग जाते हो, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है 20-20 साल एक लड़का, एक लड़की बेचारी, कोई लेडीज़ आती है, कोई बहन आती है हमारी, वो इतनी सुंदर होती है, इतनी सुशील होती है बेचारी, हाथ पैर उसके गोरे चिट्टे होते हैं, पर 20 साल के बाद उसका चेहरा ऐसे होता है जैसे 60 साल की बुढ़िया हो। जब जाके वो बुढ़िया हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, जब जाके उसे पक्का किया जाता है। क्या राजनीति है ये? क्या राजनीति है? वो अब छोटे छोटे बच्चों को, अपने घर के बच्चों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के वो सुबह 6 बजे 5 बजे वो अपने घर से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दिल्ली, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, साफ रहे, सफाई रहे। पर उन लोगों को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों का पाल पोषण कर सके और अच्छे स्कूल में दाखिला करा सके, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं होते उनके पास। 11-12 हज़ार रुपये की तनख्वाह में करेंगे क्या लोग अब? तो मेरे भाइयों, ये लोग बिल्कुल जायज़ है। ये जो अपनी मांग बोल रहे हैं, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए, या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। देखा आपने, ये थे विशाल जी की आंखों में मैंने नम्रता भी देखी है, गुस्सा भी दिख रहा है शब्दों में, और आंखों में कहीं ना कहीं आंसू भी दिख रहे हैं। क्योंकि नाम है विशाल। जिस व्यक्ति का नाम विशाल होता है ना, विशाल ज़रूर है, लेकिन उनके दिल में एक छोटा सा, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। इन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन
कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, वो मानवता दिखाए। और जो हमारे योद्धा है, सफाई कर्मचारी, जिन्होंने एक महामारी के समय में अपनी जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निभाया, उनके साथ राजनीति न करें। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं राजन राई, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज़ रहते हैं। धन्यवाद।